हेलो दोस्त। आरआरसी जबलपुर, भोपाल और डब्ल्यूसीआर जोन ग्रुप डी का लेवल 1 कट ऑफ साफ सुथरा हाजीपुर के बाद दूसरा आरआरसी, जिसमें विद्यार्थियों के लिए खुशी है कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कम से कम, या कोई आपको गलत तरीके से नहीं बता सकता कि अब क्या होगा। कट ऑफ तो जारी ही हुआ, साथ में ओवरऑल रैंक भी जारी हो गया है। ओवरऑल रैंक से बहुत चीज़ें निकल सकती है। इसका बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, ये समझने के लिए है। लॉस ये है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर फ्यूचर के लिए मामला के जानना चाहेंगे तो ओवरऑल रैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वेटिंग क्लियर होगी तो कितने कैंडिडेट और आ जाएंगे, थोड़ी सी आइडिया लग जाएगा। और थोड़े से आप मैथमेटिक लगाएंगे तो आपको अपना पता चले जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, इस नंबर से कितने हैं और इसके रैंकिंग से कितने पीछे हैं। अच्छा प्रयास है और प्रयास को मैं सराहना करता हूँ जबलपुर को कि हाजीपुर के बाद भी एक अच्छा चीज़ें दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 तारीख का हालांकि डेट दिख रहा है कि 10 तारीख के डेट में अपडेट किया है, लेकिन आज ही किया है। अंतिम रूप से जो कैंडिडेट हुए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ, साथ में ओवरऑल कट ऑफ रैंक भी दे दिया है। क्लिक हेयर करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद इस पर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये डाउनलोड हो गया, 10/2 के डेट में है, अपडेट हुआ है वेबसाइट पे 13/2 को। तो इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो लेवल 1 का देखिए, यूआर का कट ऑफ देखिएगा, मान लीजिए 71.32 है, एसी का 55 है, एसटी के लिए 53 है, ओबीसी के लिए 66 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 49 है। ये सारा कट ऑफ ओपन कम्युनिटी के लिए है, फिर एक सर्विसमैन, सीसीए और वगैरह 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 का है। तो इससे देखिए सबसे लास्ट वाला जो कैंडिडेट है कितने मैक्सिमम तक गए हैं वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यानी 43,000 कैंडिडेट तक का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो रिजर्वेशन में है 43,222, वो एक सर्विसमैन में है 30 नंबर लाने के बाद। यानी इससे ऊपर कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट का सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, यूआर से। तो मैंने जो पीडीएफ बनाया था इसी को बेस सहारा लिया था। शुरू में यही चीज़ें मैंने कहा था और लोग समझ नहीं रहे थे, रेलवे लाइफ की अंडर एस्टिमेट कर रहे थे लोग। मैंने जब डाटा यहाँ बनाया था तो हमने आपको यूआर को ही ढूंढना शुरू किया था। तो लोग कहते थे यूआर को क्यों ढूंढ रहे हैं, तो यूआर रेल का इंजन है, जितनी पावर या जितनी 200 एचपी का अगर इंजन होगा तो हो सकता है केवल 10 कोच खींच सके, लेकिन 2000 एचपी का होगा तो हो सकता है 80 खींच दे। लेकिन अगर जो हॉर्स पावर हम अगर 9000 इंजन का कर दिए तो क्या हो सकता है कि वो 120 कोच भी, वो भी लोडिंग के साथ खींच सके। यही तो था कंसेप्ट। तो रेलवे का इंजन क्या है, यूआर है। अनरिजर्व हमेशा टॉप पे रहता है, उसको अगर आपने पता कर लिया तो उसके नीचे वाले सब उसके पीछे बैठते जाएंगे डब्बे की तरह। तो चलिए इसमें हमने किया क्या था, इस डाटा में यही किया था। हम जबलपुर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जबलपुर में 4019 वैकेंसी के लिए हमने देखा था, तो हमने बिना सीसीए पोस्ट घटाए एनालिसिस किया था। तो मैं एक बार दिखा दूं तो हमें क्या दिखे थे, 2429 कैंडिडेट नॉर्मल के और 1045 कैंडिडेट केवल यूआर वाले, जो अनरिजर्व वाले हैं, वो दोनों मिला के कैंडिडेट इतने हैं जिनका नंबर यूआर के लिए एलिजिबल हुए हैं, यानी कम्युनिटी से भी और सब मिला के। लेकिन सीसीए के पोस्ट अगर पूरी पूरी दे रहे थे तब ये डाटा हमारे पास, एक मिनट, तब ये डाटा हमारे पास कितना आ रही थी, वो डाटा कह रहा था कि कैंडिडेट की संख्या बढ़ रहा है और वो आ रहा है 3875। यानी दोनों मिला के अगर जोड़ दे 3875 ए और 1015 ए, तो मैक्सिमम 4920 और मिनिमम 3478 कैंडिडेट हमें दिख रहे थे जो कम्युनिटी में यूआर के लिए एलिजिबल थे। अब इस यूआर के एलिजिबिलिटी से हमें ये डाटा पता चल गया था कि अगर दोनों को एवरेज भी निकाल दें तो करीब करीब 4000 के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर, हमने यहाँ तो सिक्योर लिखा था परसेंटाइल में, लेकिन ये 65.68 से ज़्यादा है। यही रैंक में काम आया है और यही चीज़ को रैंक निकाला है। तो मैं बता दूं कि 4000 मैंने निकाला था और 4000 में पीटी क्वालिफाई, यहाँ रेशियो अगर आपको दिखाया जाए कितने पीटी क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पीटी क्वालिफाई है 6368 और डिसक्वालीफाई 4000 है। यानी करीब करीब कह सकते हैं करीब करीब 1.6 से 7 कैंडिडेट क्वालिफाई है,
3-4 के आसपास डिस्क्वालीफाई है। इस रेशियो पे आप 4000 कैंडिडेट को ढालिएगा तो कितने होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर 4000 में अगर ये रेशियो ले लीजिए, 4000 का 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितने आता है, 3339 1333, ठीक है। और वो 6 को और ले लेंगे तो ये करीब करीब 2100-2200 के आसपास आता है। और जब यहाँ ओवरऑल यूआर की रैंक आई है उसमें भी आप देखेंगे तो लगभग वही रैंक है जो मैंने निकाला है कि 71.31 तक आने में 2422 कैंडिडेट यूआर के लिए एलिजिबल हो गए, यानी 2422 लोगों को यूआर में जॉब मिला है, यानी डीबी में सम्मिलित किया है। इसमें से यूआर की भी कैंडिडेट हैं, कम्युनिटी भी के कैंडिडेट भी हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब हैं। तो एक तो चीज़ें क्लियर हो गई कि 2422 से नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं वो अब यूआर के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि केवल यूआर वाले 24 से नीचे अगर एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं वो अपने कम्युनिटी में सेलेक्ट हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी चाहिए आपको कि एससी में 11622 तक ले लिया है, तो एससी के कैंडिडेट इतना से लेके, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 24022 से लेके 11022 तक के जितने कैंडिडेट हैं वो ले लिए। अगर एससी में कोई डीबी आएगी तो 11623वां कैंडिडेट जो रहेगा उसको सिलेक्शन होगा और जिसका नंबर 55.35 से कम होगा। सिंपल सी बात कीजिएगा। लेकिन यूआर में जब आएगा तो 2423वां कैंडिडेट रहेगा यूआर का, उनका सिलेक्शन होगा। उसी तरह ओबीसी वगैरह में 4543 तक का लोगों का सिलेक्शन हो गया है रैंक में। अगर ओबीसी के 45 अगला कटअप जो आएगा, अगर कोई कंड होता है तो 4544 वाला कैंडिडेट को एंट्री मिलेगा। अगले अगर एक वैकेंसी आई तो 10 आई तो कितने 4524 तक, अगर 100 आई तो 4614 तक, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा और वो डिपेंड करेगा कि कितना आएगा। उसी बाद ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 17000 सबसे नीचे लोअर रैंक तक चला गया है और एसटी में तो 13000 तक चला गया है। ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक सर्विसमैन का कटअप यहाँ देखिएगा, एक सर्विसमैन यूआर में 50 गया है, एससी में 30 गया है, 31 गया है आपका एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में पूरी ब्लैंक है पूरे नीचे तक। लास्ट में जाके पीडब्ल्यूडी एलडी का एक कैंडिडेट, यहाँ पे एक दो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो होंगे। पीडब्ल्यूडी का कई सारे बीआई एचआई एलडी एमडी सीसीए एलडी है, तो ये सारा का रैंक अलग अलग तो है, लेकिन इसमें कम्युनिटी कितने कम है, बहुत कम हो सकते हैं, इसलिए रैंक बहुत ज़्यादा हाई तक चला गया है। और सीसीए में देखिए, सीसीए में रैंक वाले के कैंडिडेट का 28000, 43000, 43000 और 43000 ओबीसी में भी, यानी इनका केवल क्वालिफाई मार्क्स है जिससे ज़्यादा रैंक वाले चले गए। यानी ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक चीज़ आपको देखना होगा कि जब हम यहाँ की बात करेंगे कैंडिडेट की, तो ये वाला रैंक से आपको ये पता चलेगा कि इससे ऊपर इतने कैंडिडेट हैं 40 से ऊपर। लेकिन ये डाटा को हिसाब करने के लिए आपको दूसरा चाहिए कटअप, आपको पता होना चाहिए ये वाला जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद गया था। अब ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद सीबीटी का जो स्कोर था उससे अब मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ सोचिएगा, 65.68 से लेके 71.74 तक में 22 कितने हैं यहाँ पे, डाटा एक बार मैंने देख लूँ, यहाँ से टोटल है आपके 2422 कैंडिडेट, यानी आपके इस 5 नंबर बढ़ने में 2422 कैंडिडेट आ गए हैं। डेंसिटी क्या है, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 600 प्लस 600 के आसपास कैंडिडेट है, 5.45 है, यानी 500 प्लस 580-90 के आसपास कैंडिडेट यूआर में है। लेकिन अगर ओबीसी में देखिएगा तो यहाँ पे 58 से 66 आते हुए 7 नंबर हो गया है। लेकिन कैंडिडेट अगर पूरी देखेंगे ओबीसी में तो यहाँ से देखिए रैंक कहाँ तक आ रही है, 4513 तक, यानी 4513 में केवल ओबीसी वाले हैं। यूआर में जो गए उसकी मेरिट की बात नहीं ये कर रहा है, ये ओबीसी का ओवरऑल रैंक है। लेकिन 4513 में ये यूआर वाले रैंक ये घट जाएगा तो ये कितने आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2422, इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी 24 दूना 48 होता है, यानी करीब करीब 2100 रैंक। यानी ओबीसी में कैंडिडेट डेंसिटी केवल ओबीसी में कम होगा, क्योंकि
डेंसिटी कम इसलिए होगा कि बाकी क्या ओवरऑल रैंक सभी क्या अलग अलग कटते जाएगा, यानी सब में डिवाइड होते जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल रैंक है यूआर से शुरू है। तो यहाँ पे अगर घटेंगे, अगर 2000 के आसपास ओबीसी में देखेंगे तो 2000 को डिवाइड करिएगा 8 से, तो करीब करीब ओबीसी में 200 कैंडिडेट पर नंबर पे है। ये भी कहीं कम कहीं ज़्यादा होंगे, यानी इतने बढ़ने में 200 कैंडिडेट आ गए। लेकिन जब यहाँ की बात होगी, इससे नीचे की बात होगी, जब ये 66 से ऊपर की बात होगी, तब अलग कंडीशन बनेगा। यानी 66 से एक 66.1 से ऊपर 200 का अगर एवरेज है, यानी लगभग 200 का, लेकिन 66 से 58 तक आएगा तो ये 200 दुगना होकर 400 के आसपास आ जाएगा। और वो कहाँ से डाटा निकलेगा? वो डाटा निकलेगा आपको इससे, जो पीटी के डिसक्वालीफाई कैंडिडेट हैं उससे। 1 मिनट, यहाँ से ये पीटी डिसक्वालीफाई वाले हैं, यानी ओबीसी में 1891 कैंडिडेट डिसक्वालीफाई है, और इसको 7.56 से भागा दे देंगे तो ये कैंडिडेट मिलेंगे करीब करीब यहाँ से 2 पॉइंट कुछ कुछ यहाँ भी मिलेंगे। और जो सिलेक्टेड हुए हैं 7 नंबर बढ़ने के वजह से, वो भी करीब करीब ये मतलब 66 से ऊपर की कहे, 66 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं उनका रेशियो तो अब 66 के बाद 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के अब ये डाटा आपको ओवरव्यू फाइनल में बात करना चाहूँ, बाकी चीज़ें तो समझते रहिएगा। अब क्लियर हो गया है कि जब आपका यूआर का अब क्लियर होगा कटअप, तो यूआर वाले यहाँ से शुरू होंगे 2400 से, एसी वाले 11,612 से, एसटी वाले 13,000 से, ओबीसी वाले 4500 से, 4513 से, और ईडब्ल्यूएस वाले 1784 से। अब इसके बीच में 4513 के बीच में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस मिलेगा। लेकिन यूआर के कैंडिडेट जितने भी हैं, ध्यान दीजिएगा, यूआर के कैंडिडेट जितने भी हैं वो 2422 से लेके 4513 के बीच में ही हैं। यानी सिंपल सी बात करें इसको समझाने के लिए आपको, यूआर में जो कैंडिडेट बचे हुए हैं, जो पीटी क्वालिफाई होने के बाद भी जॉब नहीं मिला, 1 मिनट, वो कितने हैं, 1 मिनट, कहाँ गया, कितने बच्चे हैं क्वालिफाइड इन यूआर, ये मिनट यहाँ से लेना पड़ेगा। एक कम्युनिटी वाई पीटी क्वालिफाई हो गए थे 540 में से यूआर में ले गया गया लोगों को कितने, 1 मिनट, 540 के बाद 374, ये वाला देख लीजिए, 540 और 73, यानी यहाँ पे यूआर में कितने कैंडिडेट बच्चे हैं इनका ध्यान रखिएगा। 374 से 505, यहाँ से रखिए 25, 26 हो गया, और इधर से रखिए आप करीब करीब ये हो गया 100 और 5 105, यानी 100 जो 131 कैंडिडेट हैं यूआर में, उनकी रैंक किसके बीच में है? वो रैंक बच रही है इनकी यहाँ से 2400 के लिए 4500 में, और बाकी कम्युनिटी का भी इसी में बीच में है 4500 के बीच में, उसमें से ओबीसी एससी एसटी का भी होगा। तो यूआर का जब कटअप क्लियर होगा तो यूआर के तो रहेंगे ही, बाकी कम्युनिटी का भी रहेंगे, यानी शिफ्टिंग होगा कटअप का। यानी जो कैंडिडेट यूआर का कटअप कम होगा तो ये वाला भी कटअप कम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और कम्युनिटी का भी कम होगा तो फिर कम्युनिटी का भी कटअप कम हो जाएगा। यानी यूआर का कटअप सबसे कम डाउन होगा और कम्युनिटी का कटअप सबसे ज़्यादा होगा डाउन। और सबसे ज़्यादा होने का कारण यही है कि कुछ कैंडिडेट तो यूआर में भी शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ कैंडिडेट अपने कम्युनिटी में भी शिफ्ट हो जाएंगे कम होने के कारण। यानी अब कम्युनिटी को क्या होने वाला है? डबल बेनिफिट। डबल बेनिफिट मतलब ना सीसीए है, ना कुछ और है, न एक सर्विसमैन है, वो तो फाइनल कम पे लिए, पीडब्ल्यूडी थोड़े बहुत होंगे, उनका अलग हिसाब है 4% क्राइटेरिया वाला। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर सेकंड डीबी थर्ड डीबी आया तो, और सेकंड डीबी तो आया, थर्ड डीबी आया का पता नहीं, सेकंड डीबी तो आएगा ही, तो थर्ड डीबी तो बाद के फ्यूचर की है, 6-7-8 महीने की बात का। लेकिन आपको दो चीज़ें बेनिफिट मिल गया ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, कि डबल कटअप का बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा कटअप डिक्रीज होगा। थैंक यू, धन्यवाद।